नमस्कार दोस्तों। 32 गांव का एक ठाकुर था जिसमें 34 अवगुण थे। गांव के लोग उसके अत्याचारों के कारण गले तक भर आए थे, फिर भी पीढ़ियों के निवास को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। उस ठिकाने में जीवन की ज्वाला मरने से अधिक भयंकर थी। मरे बिना दुख, संताप और शोषण का फंदा कटने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। हवेली के सिवाय किसी के घर में न तो दूध देने वाली गाय भैंस की छूट थी, न ही वार त्योहार गुड़ घी के पकवान बनाने की आज्ञा थी। ठाकुर क्या था? यम का प्रत्यक्ष अवतार था। ठाकुर के नाम से नींद में सोती प्रजा के सपनों में भी कपकपी छूट जाती थी। झाड़ी पर कहीं भी लाल वस्त्र नजर आ जाए तो ठाकुर के पैर स्वतः ही उधर मुड़ जाते थे। लोगों की ऐसी अंदरूनी भावना थी, पर यह भावना होठों पर कभी नहीं आई। वैसे तो भगवान की मेहरबानी से ठाकुर के लिए खूबसूरत औरतों की कुछ कमी न थी। माँ बाप पति से अधिक हवेली की औरतों पर ठाकुर का अधिकार था। पीढ़ियों से चलती आई ठाकुरों की इस असह्य शैतानी को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। इसी कारण उनकी मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गाँव के लोग अंदर ही अंदर सुलगते रहते थे। ठाकुर की हवेली से काफी दूर एक चमार की झोपड़ी भी थी। झोपड़ी का मालिक 32वां वर्ष उतरते ही ठाकुर के किसी एक झगड़े में पीछे एक विधवा औरत और खूबसूरत लड़की को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। विधवा औरत ने ठाकुर के निरंतर उत्पीड़न से जूझते जूझते किसी तरह अपनी बेटी को जवान किया। इसकी कहानी सुनने वालों की आंखों से शायद आंसू बहने लगे। विधवा चमारिन की लड़की को 16वां वर्ष क्या लगा, मानो ब्रह्मा की सृष्टि ही सार्थक हो गई। ऐसे रूप को देखने के लिए सचमुच 2 आँखों की जगह 1000 आँखें हों तो भी कम। 2 आँखों से तो केवल उस रूप की झलक मात्र ही मिल पाती है। एक दिन दासियों ने ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर उस रूप की खूब ही प्रशंसा की। कहा कि इतने दिन तो हजूर ने रूप की जितनी भी बातें की वे सब झूठी थी। इस रूपवती के आगे तो दूसरी सभी औरतें पानी भरती हैं। हवेली की दासियां इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि ठाकुर साहब रिश्ता संबंध भी नहीं छोड़ते। प्रतिष्ठित श्रीमंत इन छोटी छोटी मर्यादाओं पर लंबा चौड़ा विचार नहीं करते। ये तो छोटे मोटे मनुष्यों की बातें होती हैं। एक मुंह लगी हुई सुंदर दासी मेहंदी रचे हाथों से प्याले की मनुहार करती हुई कहने लगी, ठाकुर साहब इस शराब के साथ तो उसी रूप का मेल अच्छा लगेगा। इतने बरस तो केवल भ्रम में ही रहे हो। मद भरी आँखों की मादक नजर छलकते हुए शराब में तैरने लगी। ठाकुर साहब को ऐसा महसूस हुआ मानो उस रूप के बखान सुन सुनकर स्वयं शराब के प्याले के साथ दासी के होठों की स्मित मुस्कान को पीते हुए ठाकुर साहब कहने लगे, इस नशे के साथ तुम्हारे रूप का भी तो मेल कम नहीं। दासी फिर बीच में ही कहने लगी, नहीं हजूर, इस बात में परवर की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी शुभ नजर उस लड़की पर पड़ी ही नहीं है, तब तक आप हमारी पूछ कर रहे हैं। बाद में तो हमें आपके दर्शन ही मुश्किल हो जाएंगे। अपने में काबू हुए बिना केवल रूप के खाली बखानों से क्या मतलब। ठाकुर साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया। दासी पर नाराज होते हुए कहने लगा, झूठ मूठ के बखान से मेरा कोई वास्ता नहीं। हवेली में लाकर उसका साध चखाओ तभी जानू। दासी डरते डरते कहने लगी, रिश्तेदार चकचक न करे, यह जिम्मेवारी आपकी होगी। मालिन को आदेश देकर सेज पर बिछाने के लिए फूलों का इंतजाम करवाइए। मैं अभी मेरे काम को अंजाम देती हूँ। दासी का गुमान बिल्कुल सही था, पर उसका यह काम सफल नहीं हुआ। चमारिन की झोपड़ी में जाकर दासी के कुछ भी कहने के बाद दासी की बात सुनते ही विधवा चमारिन चाकू लेकर उस पर झपटी। बेटी सामने आकर न रोकती तो शायद उसका गला कट गया होता। हाथ जोड़कर मुश्किल से अपने प्राण बचाए। दासी के जाते ही बेटी कहने लगी, माँ अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं चल सकता। इस यमदूत से बचकर अब हम यहाँ नहीं रह सकते। माँ आंसुओं को रोकती हुई सी कहने लगी, बिटिया मैंने खुद भी यही तय किया है। आश्रय तो कहीं नहीं है, पर यह जगह तो छोड़नी ही पड़ेगी। तेरे रूप के साथ दुख और खतरों का पीछा तो चलता ही रहेगा, पर तेरा भाग्य तेरे साथ। दोनों अभागिन माँ बेटी आधी रात ढलते ही अमावस के गहन अंधकार में पीढ़ियों का स्थान छोड़कर
वीरान राह पर रवाना हुई। 3 दिन और 3 रात तक उजाड़ ही उजाड़ में चलती रही। न कुछ खाया न कुछ पिया। चलते चलते निर्जन जंगल को पार करने के पश्चात एक बड़ा शहर आया, पर बिल्कुल सूना। हाट बाजार सब खुले, पर मनुष्य का नामो निशान नहीं। अनगिनत हवेलियां, महल, मेड़ियां, पर एकदम खाली। घर घर चूल्हों में आग सुलग रही, पर मनुष्य का कोई वास्ता नहीं। लेकिन जीवित प्राणी के नाम पर एक तितली या मधुमक्खी तक नहीं थी। ये कैसी माया नगरी! माँ बेटी के आश्चर्य की सीमा न रही। चलते फिरते वे एक बड़े राजमहल में पहुँच गई। सोने का 9 मंजिला महल, चारों ओर विशाल वाटिका, भांति भांति के सुहाने फूल। जंगल की निर्जनता कितनी सुहानी लगती है, पर शहर की निर्जनता कितनी डरावनी लगती है। मनुष्यों के बिना ये अनगिनत सूनी हवेलियां और ये हाट बाजार जैसे खाने को दौड़ते हैं। वह ठिकाना तो मनुष्य के डर से रात के अंधियारे में छोड़ना पड़ा, और यहाँ मनुष्यों के बिना सब कुछ बेजार और सूना सूना सा लग रहा है। घूमते फिरते कोई न कोई तो मनुष्य मिलेगा ही। यह सोचकर दोनों माँ बेटी ने किसी घर या हवेली का कोई कोना देखे बिना नहीं छोड़ा। महल का एक एक कमरा छान मारा, पर वहाँ कोई हो तो मिले। केवल एक तहखाना बाकी बचा था। वे हिम्मत करके उसके भीतर घुसी। वहाँ एक अजीब ही नजारा नजर आया। सूलों की सैया पर खूबसूरत युवक सो रहा था। उसके रोम रोम में सूलें चुभी हुई थी। आँखों की पुतलियों में सूलें, कानों के भीतर सूलें, जीभ के अंदर सूलें, सभी गहरी और चुभी हुई, एकदम तीखी और लंबी। जहाँ भी नजर पड़े वहाँ केवल सूले ही सूले। संयोग की बात ऐसी बनी कि माँ तो सूलों में गड़े हुए उस युवक को देखते ही मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी, और गिरते ही प्राण मुक्त हो गई। अभागी बिटिया के दुखों का अभी तक अंत न आया। इतनी बड़ी दुनिया में एकाएक माँ का सहारा भी छूट गया। इस सूनी माया नगरी में अब चिता कहाँ से सजाए, उसे कैसे जलाए? पास ही के तहखाने में उठाकर ले गई। वहाँ सूखे फूल ही फूल बिखरे पड़े थे। माँ को उन फूलों पर सुला दिया। वापिस सूलों वाले तहखाने में आई। आंखें पोंछकर उस युवक की देह से सूले निकालने लगी। फिर तो हमेशा के लिए यही दिनचर्या बना ली। दिन भर में 10 सूले मुश्किल से निकाल पाती। 10 सूलों को निकाले बिना वह न पानी पीती न फल फूल खाती। 8 पहर एक ही बिंदु पर नजर गड़ाने से उसकी आंखें सूज आई। अंगुलियों के पोर बिंद गए, खून रिसने लगा, जिह्वा बिंद गई। युवक को किसी तरह कोई तकलीफ न हो, इसलिए जीभ फिरा फिरा कर सूले निकालती। यूं करते करते युवक के पैरों से लेकर गले तक की सारी सूलें उसने निकाल डाली। एक दिन वह सूलों का नित्य क्रम संपूर्ण करने के बाद वाटिका में गई तो एक मालिन की लड़की चंपा के पेड़ के नीचे पानी पीती हुई नजर आई। उस जन्म की अभागिन कन्या ने उसे देखा तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। बातचीत करने के लिए कोई सहेली तो मिली। मालिन की लड़की ने बताया वह हर साल वर्षा ऋतु में बगीचे में पेड़ पौधों को पानी पिलाने आया करती है। वर्षा ऋतु की झड़ी लगते ही वाटिका सूखने लग जाती है। शेष सभी ऋतुओं में यह वाटिका हरी भरी रहती है। बहुत पूछताछ करने पर मालिन की लड़की ने बताया कि एक राक्षस ने इस नगर की यह दुर्गति की है। 24 कोस तक प्राणी मात्र को उसने जिंदा नहीं छोड़ा। बगीचे की रखवाली के लिए केवल उसी के प्राण बख्शे हैं। राजा जी तक को मारकर डकार गया। राजकुमार का आज दिन तक पता नहीं चल पाया कि उसका क्या हाल हुआ क्या नहीं हुआ। उस भोली सुशील चमार की लड़की ने मालिन की बेटी से कुछ न छिपाया। मालिन की बेटी ने उससे पूछा कि उसकी आंखें इस तरह सूजी हुई क्यों हैं? उसकी अंगुलियों और उसकी जीभ में खून क्यों रिस रहा है? तब उसने तहखाने में सूलों की सेज पर सोते युवक के शरीर से हमेशा 10 सूल निकालने के नित्य क्रम की सारी बात बता दी। यह सुनकर मालिन की लड़की को बेशुमार अचरज हुआ। योग फलता है तो किसी से पूछकर नहीं फलता। सो एक दिन ऐसा ही संयोग घटित हुआ कि वह अभागी लड़की सूली निकालने का नियम पूरा करके बगीचे में आकर हरी हरी धूप पर बैठ गई। कई रातों की निद्राहीन थकावट थी। शरीर का अंग अंग दुख रहा था। वहीं पर लेट गई और लेटते ही गहरी नींद आ गई। मालिन की लड़की चमार की उस लड़की को सोता हुआ देखकर सीधे तहखाने में पहुंची। अरे बात तो एकदम सही है। एक बेहद खूबसूरत युवक सूलों पर
सो रहा था। बाकी शरीर से तो सभी सूलें निकली हुई थी, पर दोनों आँखों में केवल 2 सूलें अभी तक चुभी हुई थी। उसने पूर्ण सावधानी बरतते हुए दोनों सूलें निकाल ली। दूसरी सूल निकालते ही वह रूपवान युवक जम्हाई लेकर उठ बैठा। कहने लगा, नींद तो खूब आई। तब मालिन की बेटी ने उसे विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई कि वह भूखी प्यासी रहकर किसी तरह अपनी जीभ से प्रतिदिन 10 सूलें निकालती रही। सारा वर्ष बीत गया। उसे यह नित्य क्रम निभाते हुए वह युवक उस देश का राजकुमार था। राक्षस ने सारे शहर का विनाश करके राजा रानी को डकारने के बाद राजकुमार की यह दुर्गति की थी। सूले नहीं निकालने तक वह मरा रहेगा। सूले निकलते ही वह पुनः जीवित हो उठेगा। राजकुमार के जिंदा होते ही शहर के सभी निवासी जिंदा हो उठेंगे। राक्षस का श्राप एकदम सच निकला। राजकुमार के जीवित होते ही सारे शहर में पहले जैसी हलचल मच गई। हाट बाजारों में व्यापार होने लगा। घर घर में मनुष्यों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। राजकुमार ने मालिन की बेटी का बहुत एहसान माना, उसे अपनी रानी बनाया। ठाट बाट से वापिस राज्य का काम संभाल लिया। रानी की सलाह के बिना राजा कदम भी न रखता था। मालिन की लड़की अपने मन में तो सच्ची बात जानती थी कि सूले निकालने का नियम किसने निभाया और किसने नहीं निभाया। यदि किसी तरह यह पोल खुल गई तो उसके सारे ठाट बाट चौपट हो जाएंगे। राजा झूठ के लिए उसे दंडित करेगा। इसलिए वह उस चमार की कन्या से अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, उसको तंग करती, दुख देती। उसे भी वह मरवाने की मंत्रणा सोचने लगी। राजा से कहकर उसे राज्य की गायें चराने का काम सौंप दिया गया। एक दिन संयोग की लीला ऐसी हुई कि उधर तो वह अभागी लड़की बेर के तने को हिलाकर बेर झाड़ रही थी। शिकार पर जाता हुआ राजा उसके करीब से निकला। उसकी नजर बेर झाड़ने वाली लड़की पर पड़ी तो घोड़ा अपने आप ही रुक गया। किसी भी औरत का उसने ऐसा रूप न देखा था। राजा को सहसा अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, कहीं इंद्रलोक की अप्सरा तो प्रकट न हो गई हो। बेर झाड़ती हुई वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। राजा घोड़े से नीचे उतरा, पूछा कि कौन हो, यहाँ जंगल में क्या कर रही हो। तब उसने शुरू से आखिर तक की सारी बात विस्तार पूर्वक राजा को बताई। माँ के मरने की बात, सूले निकालने की बात, अब रानी के आदेश से गायें चरा रही है। राजा को सच बात का पता चला तो वह बड़ा खुश हुआ। गायें चराने वाली को अपने साथ बिठाकर सीधा राजमहल पहुँचा। क्रोधित स्वर में धमकाते ही मालिन की बेटी ने सारी बात सच सच बता दी। सच्ची बात का पता चलते ही मालिन की बेटी को गायें चराने का काम सौंपा गया और गायें चराने वाली लड़की के साथ राजा ने धूमधाम से विवाह रचाया। मेहंदी लगे हाथों से पाणी ग्रहण होते ही नई रानी की माँ जीवित हो गई। रानी की सारी बात सुनकर के राजा ने ठाकुर को अपने महल बुलाया और उसे जिंदा ही पत्थरों में चुनवा देने का हुक्म सुनाया गया। रानी अपने माँ का बेहद सम्मान करती। तीनों ने सालों तक सुख चैन से राज्य किया। सारे राज्य में आनंद ही आनंद के ढोल बजे। उसके राज्य में अन्यायी और व्यभिचारी ठाकुर ठठेरों का जीना हराम हो गया। सरेआम खुले चौक में 1000 जूतों की गिनती के बाद सूली की सजा। राजा का यह फरमान सुनते ही ठाकुरों का सारा अक्खड़पन धुल गया और उनकी मनमानी खत्म हो गई। राज्य की सारी औरतें नित्य सवेरे उन दोनों माँ बेटियों के नाम का सुमिरन करती। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।